एक मैंने खबर पढ़ी और दूसरा बयान, मुझे दोनों के ऊपर ही यकीन नहीं आया। फिर जाके चेक किया, दोनों ठीक थे। एक के ऊपर इतनी खुशी हुई और दूसरे के ऊपर उतना ही अफसोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 8 मार्च का आगाज़ हो चुका है। मिडिल ईस्ट कशीदगी में ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के इस शोर में एक ऐसा नाम है जिसका शोर दबता जा रहा था और अब उसकी गूंज एकदम से सुनाई दी है। इमरान खान का नाम क्रिकेट के मैदान से होता हुआ पूरे सोशल मीडिया पर इस टाइम सरफेस कर रहा है। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि वहाँ पर जहाँ से उनका नाम दिखाना या उनकी तस्वीर दिखाना भी ऐसा लग रहा था कि मना हो चुका है, वहाँ पर भी वो नाम आ रहा है। इसकी तफसील आपको बताता हूँ क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से कुछ विजुअल्स आ रहे हैं। कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं जिनको सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड मीनवाइल उसी जगह से कुछ अफसोसनाक मनाजर भी मौसूल हुए हैं जिनको देख के वाकई में दिल बड़ा अफसरदा हुआ। चाहता नहीं था वो विजुअल्स यहाँ पे शेयर करूँ, लेकिन करेंगे क्योंकि उसके ऊपर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। कोई और आवाज़ नहीं उठाएगा तो बिल्कुल खामोशी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बोलना पड़ेगा। मीनवाइल मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर भी बात करेंगे क्योंकि तेहरान पर इस टाइम बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल है और जो लफ्ज़ है ना वहशियाना किस्म की, वो उस तरह की बमबारी हो रही है और बहुत डैमेज किया जा रहा है उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सा आगाज़ करते हैं इस व्लॉग का ज़रा डोमेस्टिक ख़बरों से। आपको पता है आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम की रौनकें बहाल हुई हैं, या यूँ कह लीजिए कि पेशावर में क्रिकेट की रौनकें बहाल हुई हैं। इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम तो अभी नाम ही उसका अभी रखा गया, तो वहाँ पे आज नेशनल T20 कप का पहला मैच जो है वो खेला गया। सुहेल अफरीदी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे पहुँचे और एक अच्छी खासी तादाद जो है वो तमाशाइयों की या जो मैच देखने के शौकीन लोग हैं उनकी थी। और वहाँ पर हमने देखा इमरान खान का नाम जिस तरह से नारे लग रहे थे उनके नाम के, और पूरे स्टेडियम में इमरान खान के नारे गूंज रहे थे। लोगों ने माहौल बना दिया और ये कोई अनोखी या अचंभे की बात नहीं है, ये होना ही था क्योंकि सबको पता था। ये बहुत देर से PSL भी इसीलिए उस तरफ मूव नहीं हो रहा था कि जब जाएगा तो वहाँ से तो बस इमरान खान की तस्वीरें और उनका नाम निकलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ पिघल रही है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि खेल में इमरान खान एक बहुत बड़े आइकॉन है और अगर उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए उनके नाम का इंक्लूजर जो है वो भी ख़त्म नहीं किया जाता कि अगर ये कर दिया तो फिर तो तमाशा ही कहीं बाइकआउट ना कर दे। और इसी तरह अब ये मैचेस जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जाएंगे। एक अच्छा माहौल था, अच्छा इन्वायरमेंट था, लोगों ने सेलिब्रेट किया, आतिशबाजी हुई, लोग खुश नज़र आए, एक फ़ेस्टिवल जैसा माहौल था। बहुत लंबे अरसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा है, उनको ऐसे विजुअल्स देखने को मिले। मैं भी देख रहा था, कुछ लोग सोशल मीडिया पे तबसरा भी कर रहे थे और किसी हद तक उनका तबसरा ठीक भी है। वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ये खुशियाँ, ये फायरवर्क्स, ये सारा कुछ कर रहे हैं। ऑन द मीन वाइल इमरान खान जेल में है, उनका बीमारी का एक इशू चल रहा है, वो बहुत सीरियस इशू है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी खुशियाँ जो है वो फीकी पड़ रही हैं। दूसरा, ईरान में जो इस टाइम सिचुएशन है, करंटली इस टाइम जो हो रहा है उसको देख के और ओवरऑल जो सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हुई भी है, हमारे मुसलमान बहन भाई तकलीफ़ में हैं, तो उसको देखते हुए इस किस्म की खुशियाँ जो हैं वो भी कभी कभी मांद पड़ती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल आपकी अपनी क्या ओपिनियन है ज़रा बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि KPK के लोगों को अगर मौका मिला है एक लंबे अरसे के बाद तो उन्हें ये खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड दूसरा ओपिनियन भी वैलिड है। दूसरी जानिब आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा से आई एक खबर जिसने मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अफसरदा किया। पहले ये खबर जान लीजिए, फिर एक खबर जिसने बहुत खुश भी किया वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन जिसने अफसरदा किया वो ये कि एक नौजवान से मुताल्लिक खबर आई, उनका नाम है सोहराब खान। इनको गालबन 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें सज़ा हुई और पेशावर जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे। इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, आज उनका जनाजा था और इनको जो पेरोल पे रिहाई होती है वो अमल शुरू किया गया। मैं देख रहा था शानदाना गुलजार का ट्वीट, उन्होंने बताया कि वो और शफ़ी जान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह टाइमली ये जनाजे पे पहुंच सकें, और मुझे नहीं पता कि वो टाइमली पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो विजुअल्स देखे कि वो नौजवान जिस तरह से लिपट के रो रहा था आखिरी टाइम पे, वो शायद वाला को उस तरह देख भी नहीं सका। और ये बड़े जज्बाती मनाज़र हैं। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने इमोशंस को भी, इसलिए कि ये जो हम हर कुछ दिनों के बाद ये ख़बर सुनते हैं ना कि वो जेल में था, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, वालदा का इंतकाल हो गया और वो जनाजे, इस तरह के विजुअल्स हम पहले कई बार देख चुके हैं। ये जो बुज़ुर्ग वालदैन है ना, ये बूढ़े वालदैन, ये ठीक है, एक तो उम्र का तकाजा भी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही नहीं चले जाते दुनिया से। ये जवान औलाद का जो दुख है ना, ये भी बड़ा दुख है।
वालदैन को इस उम्र में ये जुदाई बर्दाश्त करनी पड़े या दुख बर्दाश्त करना पड़े कि हमारा बेटा जो है वो जेल में है, वो कैद है और कोई ख़बर नहीं है कि वो कब आएगा, कब उसको देख सकेंगे उस तरह से। और उधर बेटा इस कर्ब में हो कि कब उसको ये लम्हा नसीब हो कि वो जाके अपने वालदैन के पास बैठे। किसी का वालिद गया, किसी की वालदा गई। मैं कहता हूँ छोड़ें आप ये व्लॉग शिलॉग छोड़ें, जाएं अभी। अगर आपका कोई वालिद वालदा आपके आसपास हैं तो जाएं अभी। ये मोमेंट शायद कभी ऐसा हो कि ये ना देखने को मिले। अभी जाएं, किसी के पास फ़ोन है फ़ोन कर लें, अगर दूर है तो फ़ोन कर लें, अभी उनसे बात करें, उनके पास बैठें। वाकई में ये वक्त बहुत कीमती है और जो मनाजर देखे हैं ये बहुत तकलीफ़ दे थे। अल्लाह ना करे किसी को इस सिचुएशन से गुजरना पड़े, लेकिन खैर दुनियादारी है, ये निज़ाम चलना इसी तरह से है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं एक अच्छी खबर की, थोड़ा मूड अच्छा करते हैं। मैंने एक खबर सुनी, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी हैं ना, इनमें हम हर तरफ नेगेटिव सारा सुन रहे हैं। एक खबर मैंने सुनी कि लाहौर में एक ऐसा पेट्रोल पंप है जो पुरानी कीमतों पर ही पेट्रोल फ़रोख्त कर रहा है। ये मैंने खबर सुनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा हो नहीं सकता। पेट्रोल तो 1 रुपया भी महंगा हो तो जो मालिकान है वो इस फिराक में होते हैं कि हम बस होल्ड कर लें, ज़ख़ीरा कर लें और जब महंगा हो जाएगा तब बेचें। जब 1 रुपया बढ़ने की भी खबर हो, अभी 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा और लाहौर के एक पेट्रोल पंप ने बिल्कुल उसी रेट पे पेट्रोल बेचा जिस रेट पे पहले था, ये बढ़ने से पहले था, सेम प्राइस पे। और मैंने जाके फिर वो ख़बर हम न्यूज़ ने वो नशर की और वो पूरी रिपोर्ट मैंने देखी। यहाँ पे तो कॉपीराइट्स की वजह से नहीं दिखा सकता, लेकिन ख़ुद मैंने सुनी, मालिक के इंटरव्यू सुने, वहाँ पे लोग जो पेट्रोल लेने आए थे उनकी राय सुनी और वो सब लोग खुश थे, हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक मालिक जो है वो पुराने नरखों पर ही पेट्रोल फ़रोख्त कर रहा है। और फिर वो जो मैनेजमेंट का एक बंदा था उसने बताया इंटरव्यू देते हुए कि हमने ये सोचा कि रमज़ान मुबारक में हम मुनाफा जो है वो अपने पास नहीं रखेंगे और हम ये मुनाफा आम आवाम को पास ऑन कर देंगे। और अनलिमिटेड फ्यूल, ये भी नहीं है कि 10-15 लीटर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, जिसको जितना पेट्रोल डलवाना है। तो ये बड़ी एक हैरान कुन सी बात थी मेरे लिए। मैंने अभी तक ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क में इजाफा करे और उनको तौफीक दे कि ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सके, और वो भी रमज़ान में कर रहे हैं तो और ज़्यादा हाज़िर रहेगा। इसी के पैरेलल एक और ख़बर, आप ज़रा इमेजिन करें, दोनों में आपने फ़र्क ज़रा देखना है। PMLN की एक रहनुमा है शुमाइला राना, मेरा ख्याल है मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो हमारे दोस्त के शो में गई, आज TV चैनल पे प्रोग्राम कर रही थी। उनसे एंकर ने पूछा कि जो पेट्रोल बढ़ा इसके ऊपर डिबेट हो रही थी। उन्होंने कहा देखें जी, हमने हर मुमकिन हद तक ये किया वो किया, रिलीफ देने की कोशिश की। तो एंकर ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो उसने एक बड़ा हैरान कुन उन्होंने जुमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर 110 रुपये बढ़ा लेते तो फिर क्या कर लेता कोई, फिर आप क्या कर लेते। मतलब ये बात उन्होंने इतने आसानी से कह दी कि अगर हुकूमत 110 रुपये भी पेट्रोल बढ़ा लेती तो आप क्या कर लेते, आवाम क्या कर लेती। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते, अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते। और वाकई में ये बात अब ठीक साबित होती है कि होती जा रही है कि जो भी कोई डिसीजन मेकर कर ले फैसला, जो भी इम्पोज कर दे आवाम पे, हम कहते हैं ठीक है भाई, यही है, हम कुछ नहीं कर सकते, यही है। और ये बड़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन है कि जो इस टाइम पावर में बैठे हुए हैं वो बड़े आराम से ये बात कह देते हैं कि अगर हम ये भी कर लेते तो आवाम क्या कर लेती। बेहतर होता कि इस बारे में डिबेट होती कि हुक्मरान तबका जो है वो अपने अखराजात को कम करे, अपना जो इन्होंने एक लेविश किस्म का लाइफस्टाइल रखा हुआ है, इतना पेट्रोल फ्री है, इतनी बिजली, इतना ये वो, उसको कट करे। उसमें थोड़ा सा आवाम को दिखाएं कि हम भी आपके साथ हैं इस सारे मामले में, हम भी महंगा पेट्रोल ख़रीद के जा रहे हैं। एनीहाउ, अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक पूरा डायरेक्टिव जारी किया अपने तमाम महकमों को, तमाम सरकारी इदारों को, और उसमें उन्होंने 4-5 चीज़ें लिखी है। वैसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, मेन उसने लिखा है पहली ये कि बचत करनी है पेट्रोल की, ये तो तयशुदा पॉलिसी हो गई। दूसरा ये कि कोई भी गाड़ी सिर्फ सरकारी मकसद के लिए इस्तेमाल होगी, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई ज़ाती काम है तो वो सरकारी गाड़ी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है। और ये लिखा गया है कि जहाँ पर मुश्तरका इस्तेमाल हो सकता है किसी गाड़ी का या किसी व्हीकल का, मुश्तरका इस्तेमाल किया जाए, बजाय कि एक बंदा बैठ के एक ही मीटिंग में जा रहा है, अलग अलग गाड़ियों में 4 लोग एक ही गाड़ी में बैठ के उस मीटिंग में आए, सरकारी गाड़ी में। और फिर ये लिखा गया है कि अगर आप दूर हैं और सरकारी मीटिंग में आना है तो पेट्रोल लगा के आने की ज़रूरत नहीं है, जूम पे या वीडियो लिंक के ज़रिए आप शिरकत कर सके। और आखिरी उन्होंने ये कहा गया कि ये गाड़ियाँ हंगामी फ़राइज़ के लिए इस्तेमाल करें, यानी कोई भी मूवमेंट जो भी हो रही है वो सिर्फ हंगामी नौइयत के फ़राइज़ के लिए इस्तेमाल करें, ऐसी बेजा इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिया। फर्दर आगे और भी गवर्नमेंट जो हैं उनको ये अडॉप्ट करना चाहिए। अब आ जाइए थोड़ी मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हालात ख़राब है।
ईरान के ऊपर बहुत वहशियाना किस्म की बमबारी की जा रही है। आज ट्रंप ने इसका कहा भी था कि हम करेंगे, बड़ा हार्ड हिट करेंगे ईरान को, और एग्जैक्टली वो वैसे ही कर रहे हैं। इधर से यूएस, उधर से इसराइल, दोनों मिल के एक जो कहते हैं ना कि बहुत ऐसी सूरत हाल से दो चार कर रखा है इन्होंने ईरान को कि वहाँ पर बहुत नुकसान हो रहा है। और अभी तो उन्होंने जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले जो वाटर कनेक्शन थे, यानी 30 के करीब गांव के पानी की सप्लाई, वो बंद कर दी, यानी उसके ऊपर जो वाटर स्टोरेज था उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद फिर अभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ईरान को अंधेरे में डुबोने का जैसे प्लान हो, बिल्कुल वैसा हो रहा है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्या जंग के इख्तिताम पर ईरान का नक्शा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। तो ट्रंप ने कहा इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। दैट मीन्स कि उनके इरादे ख़तरनाक हैं। दूसरी जानिब इसराइल पर भी हमले जारी हैं। ईरान के जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में जो इसराइल का शहर हाइफा है, वहाँ पर थोड़ी तबाही के मनाजर देखे गए हैं, और उनके भी जो एनर्जी या ऑयल रिफाइनरी के मुकामात हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। बाकी ओवरऑल खित्ते में सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होने लग गई है। अभी परवाज़ों का भी ऐलान कर दिया गया। मैं देख रहा था कतर एयरवेज़ ने अपनी जो परवाज़ें हैं उनको ऑपरेट करने का ऐलान कर दिया कि अभी पार्शली, यानी मुकम्मल नहीं, कुछ परवाज़ें जो है वो ऑपरेट करेंगे। इसी तरह एमरेट्स भी कोशिश कर रही है कि वो भी जल्द अज जल्द अपना फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दे। अगर कतर और एमरेट दोनों मिलकर फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल कर देते हैं तो ये भी एक बिग साई ऑफ रिलीफ रहेगा मिडल ईस्ट की सिचुएशन के लिए। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।